परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उत्पत्ति 15वें अध्याय का पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। आशीषित वचन के आधार पर परमेश्वर हमारा प्रतिफल हो, इस वचन पर मनन करने के लिए परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को सौंप दें। परमेश्वर ने अब्राहम को दिया वचन यह नहीं था कि हे अब्राहम, क्योंकि मैं तुझे प्रतिफल दूंगा इसलिए तू भयभीत ना हो, किंतु परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, मैं तेरा प्रतिफल हूँ, इसलिए मत डर। प्रभु को सच्चे मन से प्रेम और सेवा करने वालों के हृदय में हर पल पत्थर की लकीरों की तरह रहने वाला एक शब्द है, परमेश्वर ही हमारा प्रतिफल है। यदि हम हमारे समाज की तरफ अपनी आंखें घुमाएं तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसे मजदूर जो सच्चे मन और उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनका मालिक उन्हें न तो ध्यान देता है और न ही उनके लिए कोई मदद करता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जो काम में सच्चाई न दिखाए और दिए गए काम को समय पे पूरा न करे, जिस उन्नति पे उसका कोई हक नहीं है, उसे चालाकी से अपनी ताकत और सिफारिश लेकर अपने वश में करने वाले अनेक झुंड को हम देख सकते हैं। अन्याय मार्ग से अपनी पदवी को प्राप्त करने वालों को ऐसा करने दो, लेकिन मुझे मेरे हक की आशीष नहीं मिल रही है, ये सोचकर थक नहीं जाना, पर सच्चाई से तब भी कठिन परिश्रम करने वाले बनो। कठिन प्रयत्न का अर्थ है कि हम में लक्ष्य तक पहुंचने का विवेक हो, यह जानकर कि परमेश्वर हमारा प्रतिफल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्साह के साथ कार्य करने वाले बने। हमारा कार्य परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। हमारे कठिन मेहनत करने के पीछे का कारण समाज को देने वाला उत्साह ना हो, किंतु इस बात को जानकर कि परमेश्वर मेरा प्रतिफल है, इस वचन पर ही हमारा आधार हो और हमें कठिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करने वाला बने। 1819 से लेकर 1881 तक जीवित रहने वाले एक लेखक ने इस प्रकार कहा था कि परमेश्वर हर पंछी को उनका भोजन देता है, किंतु इस सच्चाई को जानना है कि उनके घोंसले के भीतर उसे डाल कर नहीं देता है। यदि हमें ज़मीन खोदना है तो केवल हृदय में सोचने से नहीं होगा, लेकिन हाथों में काम करने वाला औजार लेकर उसकी खुदाई करना है, तभी ज़मीन को हम खोद सकते हैं। एक गाने का बोल इस प्रकार है, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके पीछे बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए पूर्ण मन से मेहनत करें, इस बात को जानकर कि प्रभु मेरा प्रतिफल है। प्रभु प्रतिफल देते वक्त किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी, पूरा पूरा प्रतिफल वो हमें देगा। इस कारण इस जग में जो लोग हैं, हमारे कार्य के प्रति उन्होंने कृतज्ञता नहीं दिखाई। मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव किया है। ऐसे विचार केवल मानविक हैं, सोचकर उसको अपने हृदय से निकाल दे। हमारे भीतर जो भलाई है वह हम में बढ़ने दे, हम में जो गुण है वो बढ़ने दे और हमारा कठिन प्रयत्न लगातार करते जाए। परमेश्वर ही हमारा प्रतिफल है। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अगर हमारे बीच कोई ऐसा है जो कठिन मेहनत करके थक गया हो, तो जिस तरह आपने अब्राहम को वचन दिया है, उस तरह आप हम सब के प्रतिफल बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।